दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अभी इसी हफ्ते काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। उसमें एक बुकलेट बटी थी, प्रसाद के रूप में दी गई थी। वो थी, बुकलेट का नाम था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गौरवशाली इतिहास। उस बुकलेट में सिख पंथ के जो पंच प्यारों उनका भी वर्णन आया था। वर्णन ऐसा था जो ऐसा कि मोदी जी करते, किसी को कहीं मिला देते, किसी को कहीं मिला देते। लिहाजा उन्होंने उस किताब में वर्णन है कि जो पंच प्यारे हैं वो दसम गुरु गोविंद सिंह ने बनारस भेजे थे सनातन धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उस बुकलेट में है। उसके ऊपर जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो पूरे हिंदुस्तान के और तकरीबन विश्व कई जगह के गुरुद्वारों को प्रबंधन देखती है, उसने इसके ऊपर ऐतराज़ उठाया है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि सनातन धर्म की शिक्षा के लिए वहाँ भेजा गया। हुआ ये था, जिस तरीके से इतिहास है, कि कुछ दलित जो कि सिख हुए थे, क्योंकि सिख धर्म सारे धर्मों से मिलकर बना हुआ था। और जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें हर चीज़ का है, उसमें कुरान की भी आयतें हैं, उसमें कबीर के भी 2 हैं, गुरु नानक जी के भी श्लोक है। गुरु नानक जी फ़कीर संत थे, उन्होंने वसुदेव कुटुम्बकम की बात की और वो मक्का भी गए थे। पूरे विश्व में उन्होंने भ्रमण किया था इस चीज़ के लिए कि वो अपना जो वसुदेव कुटुम्बकम की बात कहें। उसी के साथ ही हुआ ये था कि जब सिक्खी धर्म चला और जब गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म की स्थापना की, धर्म की स्थापना की, तो बहुत से जात के लोग उसमें आगे शामिल हुए। उसमें कुछ दलित भी शामिल हुए। वो जब बनारस में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए तो उनको महंतों ने वहाँ पे संस्कृत की शिक्षा नहीं दी, तो लिहाजा उन्होंने कुछ लोगों को भेजा था कि वो जाके वहाँ पे संस्कृत की शिक्षा लेके दूसरे धर्मों की ग्रंथ भी पढ़े कि उसमें क्या लिखा है। उसको ये पेश किया गया कि उन्होंने सनातन धर्म की शिक्षा लेने के लिए भेजा था, क्योंकि जो कि सिख धर्म में उसको मिलाया जाए। इसके साथ ही उसका विरोध शुरू हो गया। लेकिन देखने की बात है, जैसे ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर ऐतराज़ उठाया, उसके फ़ौरन बाद ही अगर देखा जाए तो सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें तकरीबन हर धर्म की अच्छाइयों को लिया गया है और ये कहा गया है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब इसके बाद गुरु आपका है वो ये ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ जिसको कहा जाता है वो है। इसको देख के ही आपको अपने सिक्खी समाज को आगे बढ़ाना है। उसके कुछ दिनों बाद ही जब ये बयान आया, इस पर ऐतराज़ आया, जिस तरीके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ऐतराज़ जताया, तो उसके बाद ही फ़ौरन ही आप देखिए कि एकदम से गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले शुरू हो गए। सबसे पहले जो अकाल तख्त है, गोल्डन टेम्पल जिसको कहते हैं, वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा था। उसके बाद उसका समापन जब हुआ तो एक आदमी उठ के गुरु ग्रंथ साहब के बेहुरमती करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए आगे बढ़ा और जो एक बैरिकेड होता है बीच में, उसको कूद के फलांग के गया। जब लोगों ने देखा तो उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको पीटा पाटा और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे कहा जाता है पीटने से मृत्यु। पुलिस आई, पुलिस ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीधा साधा इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस इसको पागल समझ के और तमाम चीज़ें समझ के छोड़ देगी, हम इससे सही पता पूछेंगे। उस आदमी के पास से ना कोई आइडेंटिफिकेशन निकला, ना कोई आधार कार्ड निकला, कोई चीज़ निकली और ये भी नहीं बताया जा रहा कि उसकी आइडेंटिटी क्या थी, और उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद ही घटनाओं का शुरू हो गया। उसके बाद ही इसी के दूसरे दिन कपूरथला के निज़ामपुर गांव के निवासियों के निशाने पर एक और घटना हुई, जिसमें निशान साहब को, गुरुद्वारे में जो होता है निशान साहब, एक झंडा होता है, उसमें निशान साहब कहा जाता है उसको, वो पवित्र निशान उसके ऊपर होता है। उसको बेहरमती करने के लिए, उसको अपमानजनित करने के लिए एक आदमी घुसा। उसको देख लिया लोगों ने, सुबह का वक्त था, उसको उतारा, उसको भी पीटा इतना, क्योंकि धार्मिक गुस्सा था क्यों बढ़ा, वो भी, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन नहीं आई। पुलिस वालों को देने से मना कर दिया। उनका पुलिस के ऊपर भी विश्वास नहीं था कि उन्होंने कहा कि इसको ले जाके आप क्या करेंगे, कुछ पता तो लगाएंगे नहीं, हाँ इसको कभी पागल बना देंगे या कुछ करके छोड़ देंगे, और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, हम लोग पूछेंगे। उसकी मौत हो गई। अब ये जो 3 घटनाएं आप देखिए लगातार हुई हैं, गोल्डन टेम्पल में हुई हैं, आप देखिए कि दूसरी घटना कपूरथला में हुई है। ये घटनाएं, आप ये घटनाएं पहली घटनाएं नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब की जो अपमान करने की पहली घटनाएं हुई हैं। इसके पहले भी आप देखिए कि
2015 में फरीदकोट में इस तरीके की घटना हुई थी। उसके बाद उसका रिपरकशन 2017 में अकाली दल और भाजपा गठबंधन से जो वहाँ पे लड़ रहे थे उसको नुकसान हुआ था और वो वहाँ से हार गई थी 2017 में। उसके बाद वहाँ पे कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। उसके साथ ही ये इस तरीके के गठबंधन को तोड़ने के लिए या धार्मिक भावना फैलाने के लिए अभी आप देखिए कि पहले ये मुसलमानों की मस्जिदों में ये चीज़ें हो रही थी, उनकी जो धार्मिक पूजा नमाज उसको उसमें विघ्न डालने की बात चल रही थी। इसके बाद क्रिश्चियंस के लिए उनके जो अपना वो धार्मिक प्रचार कर रहे थे उसको रोकने के लिए और धर्म परिवर्तन का नाम देने के लिए वहाँ पे घटनाएं शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ से लेके कर्नाटका में तमाम जगह घटनाएं चली। ये एक सीरीज से चल रही है हमारे देश में। अब सिखों को इन्होंने टारगेट बनाया। ये सब माइनॉरिटी में है। सबसे बड़ी माइनॉरिटी आप समझ लीजिए तो मुसलमान है, ईसाई हैं, सिख हैं। अब ये इस तरीके से चल रही हैं घटनाएं। आप ये देखिए कि इसको जब किसान मूवमेंट हुआ था उस वक्त भी एक इसको बदनाम करने के लिए किसान मूवमेंट को एक आदमी की हत्या हुई, उसको लटका दिया गया जाके और ये कहा गया कि निहंगों ने मारा। निहंगों ने जब कहा कि ये गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो इसको हमने गुस्से में आकर, किसी के धार्मिक ग्रंथ का होगा तो लोग बाग इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये गलत बात है। लेकिन इसे करा कौन रहा है? ये दोनों लोग, तीनों लोग खत्म हो गए। निहंगों ने तो कह दिया कि ये कौन था, कैसा था, उसके बारे में पता भी लग गया और बाद में पता चला उसको छुपाया गया कि किस कास्ट से, मैं भी नहीं बताऊंगा कौन सा था, क्योंकि फिर धार्मिक भावना बढ़ाने और भड़कने की बात होगी। लेकिन ये चीज़ क्यों चली, एकदम से क्यों शुरू हुई कि जो कॉरिडोर में एक पंपलेट बटा, वहाँ भी ये बात शुरू हो गई। वहाँ से एक पंपलेट निकला, एक किताबचा निकला, एक पुस्तिका निकली, उसमें भी सिख पंथ की जो यानी किस्म से गलत प्रचार हो रहा था। उसके बाद से ये घटनाएं शुरू हो गई। ये करना क्या चाहते, क्या पंजाब के जो चुनाव हो रहे वहाँ टारगेट किया जा रहा है या किसी और चीज़ के लिए किया जा रहा है, अभी तक ये घटना बनी हुई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 2017 का चुनाव, ये 2015 में जो घटना हुई थी, जो फरीदकोट में 2015 में जो फरीदकोट में घटना हुई थी, उसका रिपरकशन है था। इसके पहले भी मैंने जैसे बताया कि सिंधु बॉर्डर पे जब एजिटेशन हुआ था वहाँ भी ये घटना हुई। तो ये घटना एकदम से सिखों के खिलाफ की होने लगी। इसके पहले भी वहाँ पर आरएसएस वर्कर वर्सेस जो निहंग थे उनकी कुछ ऐसी वारदातें आई हैं, तमाम चीज़ें चली हैं। और ये जो सांप्रदायिकता की भावना हो रही है एक माइनॉरिटी को टारगेट बनाने की, इसके पीछे क्या राज है, ये राज क्यों छुपाया जा रहा है और क्यों हो रहा है, आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्यों ये से एक डिससेटिस्फैक्शन जनता के बीच में फैलाया जा रहा है, एक सांप्रदायिक तनाव जनता के बीच में क्यों फैलाया जा रहा है, ये देखने की बात है। इससे सावधान रहना चाहिए। कौन फैला रहा है, क्योंकि इसमें एक पार्टी को हरदम फ़ायदा होता है। जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं उस पार्टी का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। देखिए, सोचिए और समझिए, और चुनाव में सोच समझ के बगैर सांप्रदायिकता को सामने रखे हुए अब उनमें मतदान कीजिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।